ये कहानी है आतापी और बतापी नाम के दो राक्षस भाइयों की, जो बड़े ही मायावी थे। इन दोनों भाइयों का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। आतापी बड़े भाई का नाम था और वातापी छोटे भाई का। ये दोनों भाई विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित दंडक वन में निवास करते थे। आतापी जो बड़ा भाई था, उसके पास मायावी शक्तियां और मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान था, जिससे वो मरे हुए व्यक्ति को आवाज लगाकर फिर से जीवित कर देता था। वातापी भी अत्यंत मायावी और इच्छाधारी था। वो अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण कर सकता था। आतापी और वातापी की एक प्रतिज्ञा थी कि वो तपस्वी और ब्राह्मणों को मारकर खा जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भयानक और छलपूर्ण योजना बनाई। आतापी ब्राह्मण वेश धारण करके रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को, विशेष करके ब्राह्मण या तपस्वी या साधु या संत, इनको अपने घर भोजन करने का न्योता देता था। बड़े ही विनम्रता के साथ वो उनको न्योता देता था और संत मान भी जाते थे। जब साधु संत महात्मा ये आतापी का निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे, इसके बाद काम होता था छोटे भाई का। वो क्या करता था, जब साधु संत उनके वहां जाते थे तो वो अपने आप को विभिन्न प्रकार के भोजन का रूप धारण करके उनके सामने थालियों में उपस्थित हो जाता था, और साधु संत बड़े ही चाव से उस स्वादिष्ट भोजन को, जो छल से बनाया गया है, जो एक राक्षस है और वो भोजन का रूप धारण करके थाली में उपस्थित हुआ है, साधु संत उस भोजन को बड़े ही चाव से खाते थे। जब ब्राह्मण संतुष्ट होकर भोजन करके वापस जाने लगते तो आतापी इधर से चिल्लाने लगता, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। चूंकि आतापी के पास मृत संजीवनी मंत्र विद्या का ज्ञान था, इसीलिए वो पुकारता था, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। और वातापी पेट के अंदर जो भोजन के रूप में पड़ा हुआ है, वो जिंदा होकर साधु और संतों, ब्राह्मणों, तपस्वियों का पेट फाड़कर बाहर आता, और साधु संत, ब्राह्मण, तपस्वी, इनकी मृत्यु हो जाती। आतापी और वातापी की इस खतरनाक योजना की बदौलत अनेक साधु संत, महात्मा, ब्राह्मण, तपस्वी मौत के घाट उतर गए। माहौल बड़ा खौफनाक हो गया था। साधु संत, महात्मा, तपस्वी ये डरने लगे थे। धीरे धीरे समय बीता। अगस्त्य मुनि किसी कारणवश उस क्षेत्र के जो राजा थे उनके वहां आए थे। राजा के कुछ कर्मचारियों के साथ अगस्त्य मुनि उसी मार्ग पे निकले जहां वे दोनों राक्षस रहते थे। उन्होंने फिर वही चाल चली, ब्राह्मण रूप धारण करके अगस्त्य मुनि को भोजन का न्योता दिया। अगस्त्य मुनि ने न्योता स्वीकार किया और भोजन करने उन दोनों भाइयों के वहां गए। फिर वही चाल, छोटे भाई ने अपने आप को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन के रूप में महात्मा के आगे थालियों में प्रस्तुत किया। महात्मा ने बड़े चाव से उस भोजन को किया और अंत में डकार मारी। जब भोजन करके महात्मा उठ के चलने लगे तो इधर आतापी फिर पुकारा, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। इतना चिल्लाने के बावजूद भी वातापी पेट फाड़कर बाहर नहीं आ सका। तब आतापी विलाप करने लगा। उसे मालूम चल गया कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगस्त्य मुनि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया था। अगस्त्य मुनि ने कहा कि ये अगस्त्य मुनि का पेट है, जहां सारा का सारा समुद्र समा गया, वहां वातापी किस खेत की मूली है। अपने भाई के वियोग में आतापी इतना क्रोधित हो गया कि उसने अगस्त्य मुनि पर हमला करना चाहा, लेकिन अगस्त्य मुनि के तेज से वो जलकर भस्म हो गया। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि द्वारा इन दोनों अत्यंत खतरनाक और मायावी राक्षसों का अंत हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।